अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन शकीब है और मैं गवर्नमेंट बॉय स्कूल में 9वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ जो बहुत आसान है, जो आपने पढ़ा हुआ है, इंग्लिश में भी पढ़ा है, उर्दू में भी पढ़ा है, लेकिन आज आपको अरबी में सीखने का तरीका मेरा देखें। आज मैं पढ़ाऊँगा इसम बिलहाज़े अदद। इसम बिलहाज़े अदद, इसम का तो आपको पता है, किसी शख्स या जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं, जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं, और अदद कहते हैं नंबर को। इसकी हम एक मिसाल ले लेते हैं। जब आप किसी दुकान पे जाते हैं, वहाँ जाके आप कहते हैं कि हमें ये बोर्ड मार्कर दे दें, तो वो कहेगा कौन सा बोर्ड मार्कर चाहिए, कितने चाहिए। जब तक हम उसे बताएंगे नहीं कि हमें कौन सा चाहिए, कितने चाहिए, तब तक हमें क्या पता कि उससे क्या पता चलेगा कि मैं इसे कितने मार्कर दूँ। हम हो सकता है वो हमें 2 पैकेट दे दे, 4 मार्कर दे दे। इसलिए ये अदद इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। अदद के आगे तीन इक़साम है। वाहिद, पहला है वाहिद, तस्निया, जमा। वाहिद और जमा तो आपने उर्दू में भी पढ़ा, इंग्लिश में भी पढ़ा। इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर और प्लूरल को, और उर्दू में वाहिद और जमा एक और जमा 2 को कहते हैं। वाहिद एक को कहते हैं उर्दू में, अरबी में भी एक को कहते हैं। तो अरबी में दो या दो को कहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने सारी कायनात में हर चीज़ जोड़ा जोड़ा पैदा फरमाई है। और जो जमा है वो उर्दू में 2 या 2 से ज़्यादा को कहते हैं, लेकिन अरबी में ये 3 या 3 से ज़्यादा को कहते हैं। जमा के आगे 2 अक़साम है, जमा मुकस्सर और जमा सालिम। जमा मुकस्सर और जमा सालिम। जमा मुकस्सर कहते हैं ऐसी जमा जिसका वाहिद टूट कर कोई नया लफ्ज़ बन जाए, उसे जमा मुकस्सर कहते हैं। और जमा सालिम ऐसी वाहिद जिसका जमा टूट कर उसके जो से अल्फाज होते हैं वो दूसरे कोई और लफ्ज़ बन जाए, उसको जमा सालिम कहते हैं। जमा मुकस्सर की हम कोई मिसाल ले लेते हैं। किताबुन, किताबुन से बनेगा कुतुबुन। और जमा सालिम की एक मिसाल ले लेते हैं। सालिहुन से बनेगा सालिहुना। और जो जमा मुकस्सर है इसकी तनवीन ये देखें, इसके वाहिद में भी तनवीन एक ही आ रही है और जमा में भी एक ही आ रही है। और जो जमा सालिम है उसमें शुरू में 2 पेश आ रही हैं, और यहाँ पे जब जमा कर लिया तो तब उसकी कोई और चेंज हो गई है। और जो जमा मुकस्सर है इसके ये सिर्फ ज़ाती नामों के साथ आता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताकि याद रहे, ज़ाती। और जमा सालिम ये आता है सफ़ाती नामों के साथ। हमारा इतना ही टॉपिक है। जमा मुकस्सर की हम कुरानी मिसाल है, कोई और मिसाल भी ले लेते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं शजारुन, ये बनेगी, इसकी जमा बनेगी अशजारुन। आगे एक और मिसाल लेते हैं। ये मैंने यौमुन लिखा है, तो इसकी जमा जो बनेगी वो अय्यामुन बनेगी। ये आप देख रहे, गौर कर रहे हैं, ये देखिए जमा मुकस्सर में सबके साथ एक ही तनवीन आ रही है। यौमुन में भी, अय्यामुन में भी, शजारुन में भी, अशजारुन में भी। और मिसालें लेते हैं। कल्बुन से कलूबुन, मालुन से अमवालुन। अब हम दुआ करते हैं, अल्लाह जो मैंने सबक पढ़ा है उसमें बरकत अता फरमाए, आमीन।